ओम शांति। आज 16 फरवरी 2017 शिव बाबा ने जो अपने मधुर महावाक्य साकार ब्रह्मा रथ के द्वारा उच्चारित किए, उन्हें हमने अपनी आज प्रातः क्लास में सुना। बाबा ने आज ब्रह्मा के महत्व को बताया। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। बाबा ने चुन करके अपना रथ लिया है, ऐसे नहीं सिलेक्ट कर लिया, परंतु जिस आत्मा ने आदि से लेके अब तक पार्ट बजाया, उस रथ को ही बाबा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो अनुभवी। आज की मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट करके ये बताया है कि शिव बाबा निराकारी हैं और कितने निरहंकारी हैं। ब्रह्मा बाबा भी साधारण रूप में हैं, कितने निरहंकारी हैं। और दोनों कहते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। अब बाबा कहते हैं, इतनी बड़ी हस्ती परमात्मा और उसका रथ कहे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। जैसे कि बाबा मिसाल देते थे कि अंग्रेज़ों के राज में जो गवर्नर जनरल होता था, सबसे बड़ा हमारे राष्ट्रपति के बराबर होता था, वो भी जब चिट्ठी लिखता था उसके नीचे लिखता आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा कहते इतनी बड़ी हस्ती अगर ये कह रही है, तो कई बच्चे साकार रूप में, साधारण रूप में बाबा को देखते हैं ना। तो शास्त्रों गीता में भी लिखा हुआ है कि साधारण रूप में आए हुए मुझ परमात्मा को मूढ़मति मनुष्य साधारण मानते हैं और तुच्छ समझते हैं। तो आज मुरली में बाबा ने बताया है, निर्मानता, नम्रता और चीज़ है, लेकिन कितनी बड़ी हस्ती है उसको अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप देवताओं की मूर्तियों के आगे नतमस्तक होते रहे हैं, तो देवताओं को जो बनाने वाले हैं उस हस्ती का बाबा ने परिचय बार बार कराया है। बाबा ने कहा, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। बाप निराकारी सो निरहंकारी है, दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते ये ऊंचे थे ऊंच, हीरा बनाने वाला बाबा बाबा की डिब्बी है। दूसरी ओर कहते ये पुराने तो पुराना लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। ऐसे बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरहंकारी हो सेवा करना। हाँ, इस मुरली का मूल मंत्र यही है कि हम निराकारी हैं और हमें निरहंकारी बनना है, तभी हम संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। क्योंकि अहंकार इटसेल्फ सबसे बड़ा विकार है जो अन्य विकारों को जन्म देता है। असली बात यह है कि इतनी ऊंची हस्ती और साधारण स्वरूप। क्योंकि बाबा कहते थे ना कि बाबा तो खुद ज्वेलर थे, ब्रह्मा बाबा पहले। वो कहते थे जितना कीमती हीरा होता है उसके लिए उतनी ही वैल्यूएबल डब्बी है। फिर बाबा ये भी कहते थे गोदड़ी में लाल, कि रतन तो रतन ही रहता है, वो साधारण जगह भी रखा जाए तो उसको पहचाना जाता है। और अब बाबा यही कह रहे हैं कि एक तरफ बाबा अपने आप को डब्बी कहते थे, उस परमपिता परमात्मा को मेरे में उपस्थित है। दूसरी तरफ बाबा अपने शरीर के लिए कहते थे ये तो ओल्ड बूट है, पुराना शरीर है, लॉन्ग बूट है। इस तरह बाबा बताते थे। तो अब बाबा उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं सबसे ऊंच ते ऊंच उनका थाव है। कौन सा थाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा था? सूक्ष्म वतन। जगदम्बा का कौन सा था? ये स्थूल वतन।
ये तो सब जानते, जगदम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वो कौन है और कहाँ से आई? ये बाबा ने बहुत शॉर्ट में ये बताया है कि वो जो हस्ती है निराकार, उसका स्थान कहते हैं ऊंचा तेरा थाम। बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ये भी कहते हैं। हम रोज़ आरती करते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। अब ये ऊंचे से ऊंचे परमात्मा का स्थान वो हो गया। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं वो सूक्ष्म लोक के निवासी हैं, सूक्ष्म देवता हैं, उनका स्थान सूक्ष्म लोक हो गया। बाबा ने आज खास क्यों कहा कि जगदम्बा इस धरती पर है? ज़रूर है, क्योंकि जगत इस दुनिया को ही कहा जाता है, मनुष्यों की दुनिया। आगे चल के बाबा ने ये बताया है कि उस ऊंची हस्ती को इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि जगदम्बा ज्ञान की देवी, अगर जगत की अम्बा यहाँ है तो जगत का पिता भी तो यहाँ होगा। तो बाबा ने स्थूल, सूक्ष्म और निराकार इसका कॉम्बिनेशन शुरू किया है कि जगदम्बा को मानते हैं जगत, और ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी उसको कहते हैं, सरस्वती। लेकिन वो कौन थी, क्या थी, कब हुई, कैसे बनी, पता नहीं है लोगों को। फिर बाबा ने कहा बल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वो जब तक हस्ती में ना आए तब तक कुछ कर नहीं सकता। आत्मा को भी जब तक हस्ती शरीर न मिले तब तक पाठ बजा न सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तब उसका गायन होता है। अब बाबा ने ये बताया है कि आत्मा तो सब में है, जानवरों में भी आत्मा है, अनेक करोड़ों मनुष्यों में भी आत्मा है, लेकिन कोई हस्ती नहीं कहलाते हो, साधारण। तो बाबा कहते जब कोई विशेष ऐसी आत्मा आए उसको फिर हस्ती कहा जाता है। शरीर तो शरीर है, लेकिन अब किसी शरीर में जीसस क्राइस्ट आ गया मान लीजिए, या हज़रत मोहम्मद आ गया, तो उसकी हस्ती हो गई ना। शरीर तो सबके हैं, लेकिन गायन उस हस्ती का है। हस्ती मैंने हस्ती भी आत्मा का, जब तक आत्मा हस्ती ना बने वो कर्म भी नहीं कर सकती। निराकार रूप में तो परमात्मा भी निराकार रूप में है, हमको ना उनका परिचय मिल सकता है, ना हम उनसे कोई प्राप्ति कर सकते हैं। तो शरीर को हस्ती कहा गया है, लेकिन शरीर हस्ती कब बनता है? शरीर तो सारे ही हैं, है ना, लेकिन शरीर हस्ती, वो ऊंचे से ऊंची हस्ती कौन बनेगा? शिव बाबा। कि और भी हैं हस्तियाँ, लेकिन जब शिव परमात्मा इस ब्रह्मा के रथ में अवतरित होते हैं तो ऊंचे से ऊंची हस्ती तो यही हो गई ना। लेकिन ये हस्ती ऊंची शिव बाबा के कारण ही है, ये भी बाबा बता रहा है। बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा तो सब करते हैं पतित पावन, परंतु मुझे भी तो तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती में कुछ नहीं कर सकता। बाप आकर हस्ती लेते हैं, गर्भ में नहीं आते। शिव जयंती भी गाई जाती, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में कब आया ये नहीं जानते। ये नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया? कहते हैं भागीरथ, भाग्यशाली। बाबा ने ये कहा, चलो ये भी कहते हैं शिवरात्रि मनाई, तो शिव का निराकार का रूप बना दिया। रात्रि के वक्त आया, चलो ये भी कह दिया। श्री कृष्ण जिसको उन्होंने गलती से गीता का भगवान निराकार शिव मान लिया, वो भी रात्रि में आए दिखाते हैं। बाबा कहता है कि जो शिव शक्तियाँ थी उनको माँ करके पूजे, वो भी जगराता रात्रि में ही करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बाबा कहता है कि वो आया कि किस रथ में, तो अब बाबा ने आगे उसका स्पष्टीकरण किया। बाबा कहते हैं तुम जानते हो पर जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं कितनी ऊंची हस्ती। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकते। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर
तुम्हें सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। हाँ। ये हस्ती शिव बाबा की है। ये ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा नहीं पा सकते। ये परम पिता परमात्मा यहाँ आएंगे तभी हमको प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि बिना हस्ती में आए तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। हम आत्मा शरीर में हैं तभी हम कुछ कर सकती हैं, सुख ले सकती हैं, ज्ञान ले सकती हैं, दूसरों के साथ व्यवहार कर सकती हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं भी, तो हम आत्माओं में भी हस्तियाँ होती हैं, यानी साधारण आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, परमात्मा सबसे बड़ी हस्ती। तो परमात्मा जिस रथ में आएगा वो नेचुरली सबसे बड़ी हस्ती हो गई। तो बाबा कहते हैं तो प्रसिद्ध गायन है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही परमात्मा ने आकर स्थापना की थी, तो उस हस्ती का नाम ब्रह्मा है। तो शिव ने ब्रह्मा में आकर के ये ज्ञान दिया, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते देव देव महादेव कहते, इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? वो तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। अब आपने सारी बात को बहुत लॉजिकली स्पष्ट किया है कि ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इकट्ठे दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को देवता कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं क्या ब्रह्मा को देवता कह सकते हैं? यूं भी ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है, देवताओं की आद में हुआ। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो प्रजा कहाँ रची जाएगी? कोई सूक्ष्म लोक में तो नहीं रची जाएगी। तब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा इस साकार सृष्टि पर जिस हस्ती के अंदर, जिस शरीर रूपी रथ के अंदर बाबा भगवान प्रवेश करते हैं, उसका नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही मैं राजयोग सिखला रहा हूँ। हाँ, ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह भी नहीं सकते। ऐसे नहीं शिव व विष्णु प्रजापिता है, नहीं। ब्रह्मा सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। कहते पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम परमात्मा हैं? यानी बाबा ने बताया है कि नाम सुने हुए हैं, लेकिन किसने क्या कर्तव्य कैसे किया उसको बिल्कुल नहीं जानते। अब एक तरफ कहते हैं ना पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, फिर आत्मा को परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा ना, और परमात्मा तो ना शरीर धारण करता अपना, ना पाप पुण्य करता है, वो तो अवतरित होता है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं ये बात। बाबा कहते हैं फर्दर, दुनिया में देखो कितनी ठगी है। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। ये भी बाबा ने एक नई पॉइंट बताई है कि जीवन कहानी, बायोग्राफी कहते हैं जीवन कहानी। कई लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। कईयों की कोई दूसरे लेखक लिखते हैं उसके फैक्ट्स जान करके, उसको बायोग्राफी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जीवन होगा तो कहानी होगी ना। हम आत्मा रूप में हैं तो हमारी कोई कहानी नहीं है। परमात्मा भी कहते हैं कि जब मैं परमात्म रूप में हूँ तो मेरी कोई कहानी नहीं है। जब मैं शरीर धारण करूँ तो जो मेरे कर्तव्य हैं वो मैं तुमको सुनाऊँ, तो सुना कौन सकता है? जिसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये बाबा ने सब बातें लिंक करके बताई हैं। हाँ। तभी बाप कहते हैं, खुद कहते हैं हाँ, कि मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे, उनकी औलाद फिर कैसे जान सकते? ऋषि मुनि तो कहते गए परमात्मा बेअंत है, नेति है, नेति है। और उसके बाद के जो कलयुगी तमोगुनी लोग हैं वो कहने लग गए कि हम परमात्मा को जानते हैं।
वो सर्वव्यापी है। अब बेअंत और सर्वव्यापी में कितना फ़र्क है, जानने के बाद भी भटकते रहते हैं। बाबा ने इस मुरली में एक पॉइंट और कही है कि अवतार कौन लेता है जिसका अपना शरीर ना हो। बाकी सब अवतार नहीं लेते। ब्रह्मा जी का अपना शरीर है, जगदम्बा का अपना शरीर है, विष्णु और शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, केवल निराकार परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मैं ही अवतार लेता हूँ। कि भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हुआ। कोई भी अपने को अब देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे। अब वो है ही नहीं। रावण राज है ना कि राम राज। दुनिया वाले न राम को न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। डे बाय डे रावण राज ही बढ़ रहा है ना, कल जो घोर हो रहा है, तो दुनिया चारों तरफ देखेंगे पतित हो रही है। भारत पहले परिस्तान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं। बाप कहते तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया, परंतु अपना घमंड देखो कितना है। ये घमंड इतना, जानते कुछ नहीं, पतित के पतिन है, लेकिन वो समझते ये हैं कि हमको पक्का ज्ञान हो गया परमात्मा क्या है। वो है उल्टा ज्ञान, लेकिन जैसे किसी उल्टी चीज़ का भी किसी को घमंड हो जाता है ना, तो उनको ये घमंड हो गया है हमने जान लिया है परमात्मा सब जगह है, सब कुछ वही करता कराता है, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता ही नहीं हिल सकता। वो तेरे में भी है, मेरे में भी है, जिधर देखता हूँ उधर तो बहुत कुछ वर्णन करेंगे, लेकिन भगवान कहता है पति से पावन बने इन वर्णनों से। इसलिए गीता भी जो है परमात्मा के ज्ञान की यादगार। बाबा ने कहा ना शुरू में कि ये ज्ञान केवल कल्प पहले का नहीं है, लेकिन कल्प हर कल्प इसी तरह ये ज्ञान मिलता रहा है। तो इससे पता लगता है कि परमात्मा ही ये ज्ञान देते हैं। और वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वेद से, अध्ययन से, यज्ञ से, तप से मेरी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि साधुओं का उद्धार भी मैं करता हूँ। साफ साफ लिखा हुआ परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टताम। तो जब साधुओं का उद्धार भी परमात्मा ही करते हैं, तो फिर साधु किसी का उद्धार कैसे कर सकते। फिर बाबा कहते देखो, जब आत्मा पवित्र होती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा को कंचन बनाना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर भी डिजीज़ फ्री हो, तो आत्मा को भी शुद्ध और पवित्र बनाना आवश्यक है। क्योंकि जैसी होगी आत्मा वैसा ही उसको मिलेगा शरीर। अभी कोई पाप आत्मा है, उसको दैवी शरीर थोड़ी मिल सकता, उसको तो देवताओं की दुनिया में जन्म ही नहीं मिलेगा। और बाबा कहते हैं शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है तो शुद्ध तत्वों का शरीर मिलता है। आज कलयुग में पाप ही पाप है, विकार ही विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश। तो प्रकृति के तत्व भी देखिए कैसे हो गए हैं। पानी भी प्रदूषित, हवा भी प्रदूषित, धरती भी प्रदूषित। तो उसका निकला हुआ जो प्रोडक्ट होगा, चाहे अनाज है, चाहे फल फूल हैं, या गाय का दूध है, वो भी प्रदूषित हो गया। तो इसलिए जैसी आत्मा होगी तत्वों का बना शरीर भी वैसा ही होगा, रोग लगता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा शुद्ध होगी तो शरीर भी उसको पावन मिलेगा, प्रकृति भी पावन मिलेगी। इसलिए बाबा हमें सतो, रजो और तमो का ज्ञान समझाते हैं, और तमो को सतों में बदलने के लिए हमें योग बल की आवश्यकता है। वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को संभालना है, मेरे को सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है।
इस स्मृति से डबल लाइट मन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। इसलिए बाबा कहते हैं कि निमित्त निर्माण रहोगे तो तुम्हें कभी भी मैंपन नहीं आएगा और उसके लिए बोझ नहीं महसूस होगा। ट्रस्टी बन के, इंस्ट्रूमेंट बन के सब कार्य करो। ट्रस्टी एग्जैक्टली किसे कहेंगे हम? जो व्यक्ति जिस कार्य को या जिस वस्तु को संभालता है किसी के बिहाफ पर संभालता, उसकी अपनी नहीं होती, उसको दी जाती है संभालने के लिए इन ट्रस्ट, तो उसको विश्वास करके दिया जाता है तो उस कार्य को चला, वो उसका अपना कार्य नहीं होता, जिसने दिया उसका कार्य होता है। तो भगवान कहता है कि तुम बच्चे भी ट्रस्टी बन के जो भी ईश्वरीय कार्य तुम्हारा लौकिक काम भी है वो भी ट्रस्टी बन के संभालोगे तो कभी बोझ नहीं आएगा, कभी हानि लाभ की महसूसता नहीं आएगी, कभी दुख की नहीं आएगी, क्योंकि हम तो ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी बन के व्यक्ति अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है बिना अटैचमेंट के। अगर हम अटैचमेंट में आ गए तो दुख होगा। कहते हैं कि एक सर्जन होते हैं ना, डॉक्टर सर्जन, बहुत प्रसिद्ध सर्जन था और सब उससे सर्जरी करवाते थे। एक दिन उसके अपने बच्चे की सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ गई, तो जब उसका बच्चा सामने आया तो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा डॉक्टर करेगा, क्योंकि मुझे इसमें मेरा हाथ कांपता है, हाथ मेरा ठीक तरह कंसंट्रेट नहीं करेगा। कारण क्या कि ट्रस्टी नहीं है, औरों का वो ट्रस्टी है। स्लोगन है हर बोल में आत्मिक भाव शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि बोल, अब बोल किस आधार से निकलता है, तो बोल के पीछे व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, यानी उसका वृत्ति होती है, और एटीट्यूड उसका कैसे बनता है, उसके विचारों से बनता है। थॉट, जिस प्रकार के उसको थॉट आते हैं उस प्रकार से उसकी वाणी निकलती है। जब वो कोई व्यक्ति किसी अपने प्रिय जन को देखता है तो मीठा बोलता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अपना हित देखता है, फ़ायदा देखता है, वो मीठा बोलता है, जब उसका मतलब देखता है तो मीठा बोलता है, जब उसका मतलब हल हो जाए तो व्यक्ति फिर दूसरी तरह का बोलता है। आमतौर पे हम देखेंगे जब हम किसी शॉपकीपर के पास कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो कितना मीठा बोलता है वो, बहुत अच्छी तरह से प्यार से बोलेगा, बड़ी सभ्यता से बोलेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा क्योंकि आप उससे कुछ खरीद रहे हैं। वही व्यक्ति है लेकिन उसका मिठास आपके प्रति नेचुरल नहीं है, वो अपने प्रॉफिट को देख करके मीठा बोलता है। कल को आप वही वस्तु उसको वापस करने चले जाओ, किसी कारण से लौटाने चले जाओ, अब देखिए उसका बोल कैसा होगा। आपकी कल तक रिस्पेक्ट कर रहा था, क्या कहेगा, सुबह सुबह आ गए, अभी तो मेरा कोई ग्राहक भी नहीं आया है, आपका इंसल्ट हो रहा है। उसके बाद ठीक है दिन में किसी वक्त आइए या कोई और चीज़ ले लीजिए, मतलब उसकी टोन ही बदल जाएगी। इसलिए भगवान कहता है कि बोल युक्ति युक्त बोल हो, मीठा बोल हो, धैर्यवत बोल हो, अगले के दिल को खुश करने वाला बोल हो। तो इसलिए बाबा ने कहा इसके पीछे हमारी वृत्ति है। तो बेस्ट तरीका ये है, भगवान ने बताया हुआ है, अगर हम दूसरे को आत्मा देखकर, परमपिता परमात्मा की संतान देखकर, जैसे मैं आत्मा भी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये आत्मा भी परमपिता परमात्मा की संतान है, ये भी मेरा रूहानी भाई है, तो आत्मिक रूप में स्नेह रहता है, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता, उसमें ना काम की भावना रहती है, ना क्रोध की, ना लोभ की, ना मोह की, ना अहंकार की। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने बोल को बहुत संभाल के बोलना। ये थी बाबा की आज 16 फरवरी 2017 की मुरली। बाबा ने आज की मुरली में
हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल परंतु कितनी बड़ी हस्ती है इसका एहसास कराया। और ब्रह्मा बाबा की लाइफ हिस्ट्री को हम देखें तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहाँ बाबा बहुत ही साधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा को गुप्त नशा रहता था। एक बार बाबा अनाज साफ कर रहे थे और कोई ऑफिसर आया। बाबा की ज्यों दृष्टि उस पर पड़ी, उसे विष्णु का साक्षात्कार हो गया। ये सिद्ध करता है कि कितना सिंपल परंतु अंदर रूहानी नशा इतना ऊंचा था, तब तो वो साक्षात्कार भी करा पाया। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, ऐसी हस्ती जिसको मैं अडॉप्ट करता हूँ, सोचो तो सही वो कितनी वैल्यूबल होगी। उसका रिगार्ड पूरा रखना है। निरंकारी और निराकारी, ये दो चीज़ें हमें अपने जीवन में फॉलो करनी है। ओम शांति।